दोस्तों आज हम आपको कराते हैं 2025 विज्ञान प्री बोर्ड का पेपर जिसका कोड है 824 BAP। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, केवल समतल दर्पण है, केवल अवतल दर्पण है, केवल उत्तल दर्पण है, या तो समतल है अथवा उत्तल है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी वाला आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बी वाला दूसरा करते हैं। दूसरा नंबर है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो जा पाने का कारण है जरा दृष्टि, दूर दृष्टि, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। तो ये है दीर्घ दृष्टि। इसका डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में समायोजित कर देते हैं। यदि समायोजित का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटे आर डैश का अनुपात होगा। तो ये हो जाएगा 1/R डैश बराबर हो जाएगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। ठीक है, 1 2 3 4 5 बार हो गया। तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 25/R। आर ऊपर चला जाएगा और आर डैश नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो ये कितना हो जाएगा 25। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतंग 220 वोल्ट और अनुपात 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी हो जाएगी। तो इसमें लगाते हैं फार्मूला P बराबर VI। ठीक है, तो P कितना मेरा है 100 वाट, 100 लिख लेंगे। B कितना है 220 गुणे I लिख लेंगे। तो 100/220 आई हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो आई बराबर मेरे पास आ जाएगा 5/11। ठीक है, आई निकाल लिया। अब यहाँ पे दूसरा फिर फार्मूला रखेंगे पी बराबर VI। इसका हम पावर निकाल लेंगे। तो पी कितना दिया है मुझे पता नहीं, पी निकालना है। वी कितना दिया है, वी कितना दिया है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट लिख लेंगे। ठीक है, गुणे आई कितना मुझे निकाला है 5/11। तो 11 से 11 काट देंगे और ये 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा P बराबर 50। तो ये 50 वाट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से विद्युत धारा मापने वाली युक्त को कहते हैं अमीटर। सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम लंबे विद्युत धारा वाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो इसमें क्या लगाएंगे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला बिल्कुल सही। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मूल्य होता है 0 1 7 14। तो सी वाला इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 7। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। BaCl2 जली प्लस H2SO4 जली, BaSO4 ठोस और प्लस 2HCl जली। तो ठोस है तो अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये सी वाला ऑप्शन जो इसका है बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। प्रयोगशाला में 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। यूरिया का हुआ था, शर्करा का हुआ था, ग्लूकोज हुआ था, सोडियम क्लोराइड हुआ था। तो सबसे पहले किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, यूरिया का। यूरिया का फार्मूला क्या होता है NH2NH2CO NH2। ये इसका यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है C2H4। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। सिनेवार का रासायनिक सूत्र है HgS। तो इसका ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है 2 4 3 5। तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। इस तरीके से कार्बन की संयोजकता बना देते हैं 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 नंबर। सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं पादप में, जंतु में, AB दोनों में। तो इसमें क्या हो जाएगा जंतु में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं? बाह्यदल में, पंखुड़ी में, पुंकेसर में। तो ये होती है पुंकेसर में। इसका सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन हार्मोन्स हमारे शरीर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपचयन का नियंत्रण करते हैं? तो ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन, थायरॉक्सिन, इनमें से कोई नहीं थे। तो थायरॉक्सिन जो है यही करता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुक्राणु का निर्माण होता है शुक्राशय में, वृषण कोश में, या शुक्रवाहिनी में, या वृषण में। तो इसका डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वृषण में। ठीक है, अगला देखते हैं। महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं अपनी माता से, अपने पिता से, या ए और बी दोनों से। तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों से। 19 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन एक उत्पादक है? जीवाणु, हरे पौधे, कवक, इनमें से सभी। तो हर इसमें बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हरे पौधे। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि का संदमन करने वाला पादप हार्मोन्स है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो होता है वही वृद्धि स्पंदन करने वाला पादप हार्मोन्स है। इसका ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।